राम राम, जय हिंद। तो एसएससी के बारे में हम बात कर रहे थे। आज हम एक और बात करेंगे क्योंकि मेरे पास कल एक इनरोलमेंट हुई है। ठीक है, एक भाई ने मेरे, देखो पहली बात तो मेरी उम्र कोई 40 साल नहीं, तो सर मत बोला करो, 27 साल मेरी एज है। एक भाई ने मेरे पेमेंट करने के बाद जब हमसे बात करी तो उसने हमसे कहा कि भैया सीजीएल नहीं करेंगे। हमने पूछा क्यों नहीं करोगे भाई, सीजीएल क्या मतलब दिक्कत है, कोई वैकेंसी से उसकी दिक्कत है, कोई पोस्ट से उसकी दिक्कत है? कह रहा नहीं, हमें इन सब चीज़ों से दिक्कत नहीं, बट हमें ये पता है एसएससी हमसे निकलेगा नहीं। 2025 की बात कर रहा है और वो हमसे कह रहा है कि एसएससी सीजीएल मेरा निकलेगा नहीं। आज उसी के ऊपर थोड़ा प्रकाश डालेंगे। आगे बढ़ने के पहले तुम भी अगर मेंटरशिप ज्वाइन करना चाहते हो, 500 रुपये फीस है। ये नंबर है हमारा, इसी नंबर पे पेमेंट करके रितेश नाम से अकाउंट आएगा। पेमेंट का स्क्रीनशॉट, अपनी पर्सनल डिटेल हमें इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर देना। 500 रुपये वन टाइम फीस होती है। ठीक है, 20 जुलाई को पहली बार हम लोग इंटरेक्ट कर रहे होंगे, बातचीत कर रहे होंगे। लास्ट दिसंबर तक इनरोल कर सकते हो कभी भी। ठीक है, और बहुत मज़ा आएगा। मतलब ये समझो पढ़ाई भी करेंगे विथ फन। मतलब ऐसा नहीं है कि पढ़ाई को हम एकदम सीरियस बना देंगे। देखो टीचर तुम्हारे होंगे, जिनसे तुम्हें पढ़ना है वो तुम पढ़ोगे। मैथ्स, हम यहाँ पे कोई सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए नहीं आ रहे हैं, हम यहाँ पे तुमसे इंटरेक्ट करने आ रहे हैं, जो तुम्हारी दिक्कतें उनको सॉल्व करने के लिए आ रहे हैं। ठीक है, तो मज़ा आएगा, अपन फन से बात मतलब चीज़ें चलेंगी और जितने लोगों का सिलेक्शन होगा तगड़ा मीटअप भी एक रखेंगे। चलो हम बात करेंगे यहाँ पे सीजीएल के बारे में। सोच क्यों नहीं पा रहे हैं लोग? देखो क्या होता है, सीजीएल एक बड़ी एक वैकेंसी है। ठीक है, क्या होता है जब हमारे पास ट्रिपल स्टार की पावर आती है, ठीक है, ट्रिपल स्टार, तो कोई, देखो हम ये भी मानते हैं कि इतना भी सरल एग्जाम नहीं है जितना सोचे बैठे हो, बट हम ये भी मानते हैं कि अगर तुम इसके बारे में सोच भी नहीं पा रहे हो, इतना भी टफ नहीं है। तुम सीजीएल के बारे में सोच भी नहीं पा रहे हो, इतना भी टफ नहीं है। पिछले बार, जब पिछले साल की बात करें, जब मेरे पास मेंटरशिप के लोग थे जिनका सिलेक्शन हुआ है, हम कभी भी किसी को सामने नहीं लाते हैं लेकिन अगली बार लाएंगे कन्फर्म है, क्योंकि लोगों को प्रूफ चाहिए होता है, तो अगली बार बात करेंगे उसके बारे में। जब बात करी हमने ना, तो इंग्लिश में वो लेटस का जो चीज़ें लिखी होती है, सेंटेंस लिखा है, उसको सही से प्रोनाउंसिएशन जो होता है उसका, वो भी नहीं कर पा रहे थे। उसको पढ़ना तक नहीं आ रहा था कि इंग्लिश में लिखा क्या है, और उसका सिलेक्शन हुआ। ठीक है, इनकम टैक्स या एक्साइज में किसी में हुआ है। तो यकीन मानो तुम, इतना टफ नहीं है। प्रॉब्लम हमें कहाँ पे आती है? हमें दिक्कत आती है कि हमने 7 से 10 दिन पढ़ाई करी और हम चले गए डायरेक्ट मॉक टेस्ट में। ठीक है, हमें लगता है कि अब हम होशियार हो गए तो अब हम लगाएंगे मॉक टेस्ट। 7 से 10 दिन की पढ़ाई में तुम मॉक टेस्ट देने चले गए, घंटा कुछ नहीं होना है, कुछ नहीं होना है। वहां से होते हो तुम डिमोटिवेट कि भैया मॉक में नंबर नहीं आ रहा है। मॉक्स में नंबर का कोई मतलब ही नहीं बनता, पहली बात तो। ठीक है, तो तुम सीजीएल जो लोग डर रहे हो, हम तुमसे बस इतना कह रहे हैं, एक बार तुम लोग बस सिलेबस को अपने खत्म करो। ठीक है, उस सिलेबस का 2 से 3 बार रिवीजन करो, बस इतना कर लो। उसके बाद तुम सीजीएल का कोई भी पुराने साल का पेपर उठाओ, उसको सॉल्व करो। इससे ज़्यादा हम नहीं बोलेंगे। पुराने साल का कोई पेपर उठाओ, उसको सॉल्व करो, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुम फालतू डर रहे थे। राम राम।